अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी चाहते हो कामयाब होना फार्मिंग के सेक्टर में, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप कामयाब हो जाएंगे और आपको फिर पैसा भी उसमें ज़्यादा मिलेगा खेती करने में। तो सबसे पहला जो है वो है लैंड सिलेक्शन। हमेशा अच्छी ज़मीन का इंतखाब करें। कौन सी ज़मीन के अंदर कौन सा फसल ज़्यादा कामयाब रहता है उगाने के लिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं सॉइल नोरिशमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन कितनी ताकतवर है, ज़मीन के अंदर मतलब कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। फिर आपने क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स का आपको कैसे ज़मीन में बढ़ाना चाहिए, हाउ टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स यू शुड आल्सो कीप इन माइंड। एंड द थर्ड थिंग इज ज़मीन को कैसे जरखेज़ बनाए। जितनी ज़्यादा जरखेज़ आपकी ज़मीन होगी उतनी अच्छी उसमें फसल उगती है। जो नेक्स्ट होता है वो है सीड सिलेक्शन। हमेशा अच्छे बीज का इंतखाब करें। जो सीड सिलेक्शन है इसमें कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट। कब, कैसे और किस वक्त आपको ज़मीन के अंदर जब भी आप फसल लगाते हो, आपको कब उसको पानी देना है, कब उसकी गुड़ाई और निराई करनी है, और कब आपको खाद उसमें डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, कितनी डालनी होगी, इसका भी आपको लाजिम पता होना चाहिए। और जो एक और पॉइंट है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर केयर। आपको अगर आपकी फसल में कोई रोग लगे या किसी कीड़े ने आपके फसल को हमला किया है, आपको पता होना चाहिए कौन सी दवाई से उस रोग को या अगर कीड़े लगे हैं तो कैसे हम अब इस फसल पे जो इस पे कीड़े लगे हैं कौन सी कीटनाशक दवाई हमने करनी है। और ख्याल रहे और ध्यान रहे जब भी आपने खाद डालनी है हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का इंतखाब किया करें, जैसे जिसमें होते हैं चिकन ड्रॉपिंग्स, पिजन ड्रॉपिंग्स, या जो डिकम्पोज्ड गोबर होता है, सड़ा हुआ गोबर, वो भी बेहतर रहता है। अगर आपके पास वो तीन चीज़ें नहीं है कोई मसला नहीं है, मार्केट में आप आराम से गोबर की खाद ला सकते हो, क्योंकि वो क्या करता है कि ज़मीन को जरखेज़ बनाने में मदद देता है। दोस्तों, हमेशा कुदरती खादों का इंतखाब करें अपनी खेताबाड़ी में। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में जो ये बाटी में है, ये कबूतरों की पाखाने हैं जिसको हम बोलते हैं पिजन ड्रॉपिंग्स और पिजन ब्रीड। तो यही मैं अपने खेत में इस्तेमाल करता हूँ फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए। अपनी ज़मीन के अंदर जितनी ज़्यादा जरखेज़ और बुरबरी हमारी खेत होगी उतना ही इसमें जो भी हम इसमें फसल लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर और तंदुरुस्त इसमें उगेगा। जितना ज़्यादा तंदुरुस्त होगा उसी पे फिर फल फूल जो भी हमने इसमें लगाना होगा वो ज़्यादा फसल देता है। इसलिए हमने ख्याल रखना होता है, हमेशा इंतखाब करें जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर हैं उन्हीं को प्रेफरेंस हमेशा दें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर पे कबूतर हो, कोई मसला नहीं है। आप जिनके पास फार्म है जहाँ पे चूज़े पलते हैं वहाँ से लाइए, ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेयरी फार्म से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप गोबर लाइए। लेकिन ध्यान रहे कभी भी ताज़ा गोबर नहीं डालना चाहिए, सड़ा हुआ गोबर हमेशा डालना चाहिए ज़मीन के अंदर। ये जो तीन खादें मैंने आपको बोली है जिनमें आता है पिजन ड्रॉपिंग्स, चिकन ड्रॉपिंग्स एंड काऊ डंग बट डिकम्पोज्ड। तो यही जो तीन खादें यही हमारी ज़मीन को ज़्यादा जरखेज़ बनाती है। लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ यहाँ पे कबूतर की पीटिस का, क्योंकि मेरे पास है, मैंने शौक के लिए पाले हैं उनको, तो फिर वो मुझे फ़ायदा भी देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने पहले इसमें एक बार जोता था ज़मीन को वेडर की मदद से। उसके बाद मैंने इस पे जो ये पिजन ड्रॉपिंग से उनको बिखेरा। अभी मैं इसको हल करने वाला हूँ 2 मरतबा इस ज़मीन के अंदर। फिर इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ करीब 1 हफ्ते के लिए, ताकि ये जो हमने इसमें बीट्स डाले हैं पिजन बीट्स ये अच्छे से इस ज़मीन के साथ मिल जाए। और जब भी हम इसमें कोई फसल लगाए, मुझे इसमें गोभी की सीडिंग लगानी है, कैबेज, ठीक है, तो जब हम उसमें लगाएंगे उनको फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगी इसी ज़मीन से, जिसमें क्योंकि ये जो पिजन ड्रॉपिंग्स होते हैं दे आर एनरिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। जो भी एक पौधे को नशोनुमा होने के लिए खाद ज़रूरी होती है वो इसमें मौजूद होती है।
तो एक और बात है, आपको हमेशा इंतखाब करना चाहिए अच्छे क्वालिटी बीज का। फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी बीज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितना अच्छा आपका बीज होगा फसल लगाने के लिए, उतनी आपकी फसल उसमें अच्छी होगी। और आपको पता होना चाहिए कि किस मौसम में कौन से बीज लगाए जाते हैं, कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी यूट्यूब चैनल कश्मीरी टेक्निकल फार्मर को सब्सक्राइब करें।